अफगानिस्तान के हालात पर भारत की बारीक नजर। विदेश मंत्री ने कहा सभी भारतीयों को निकालेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा भारतीयों के साथ सभी हिंदू सिखों को भी निकालेंगे। ऐसे हिंदुस्तानी को तो हम बुला रहे लाएंगे, लेकिन अगर उस देश में हमारा कोई हिंदू भाई और सिख भाई रह रहा है उसको भी हम हिंदुस्तान लाएंगे। तालिबान को लेकर भारत में विवाद भरी बयानबाजी। मुनव्वर राणा बोले जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ है। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। तालिबान की नई सरकार का खाका आया सामने। काउंसिल करेगी सरकार की अगुवाई। तालिबान मुखिया आखूजादा होंगे सर्वे सर्वा। काउंसिल के मुखिया की होगी राष्ट्रपति की भूमिका। आज तक से की तालिबान के दो बड़े नेताओं ने एक्सक्लूसिव बात कहा किसी को परेशान नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को हम माफी। ما میخوای هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند در وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیت. भारत के लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित। सिखों ने भी कहा अब तक कोई खतरा नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी दहशत का माहौल, तालिबान के लड़ाके मौजूद। एयरपोर्ट के पास खड़े लोगों को धमकाते नजर आए तालिबानी। लोगों का एयरपोर्ट पर आना जारी। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में अभी तनाव के हालात, कुछ में जबरदस्त बवाल। कुछ में तालिबान ने लोगों पर चलाई गोली। झंडा बदलने की कोशिश में हुई झड़प। खुलेआम सड़क पर फायरिंग करते नजर आए तालिबानी। सड़क पर दिखे हजारों लोग। अफगानिस्तान से सामने दहशत की तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान से बचने की अपील करती नजर आई महिलाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सिख समुदाय को बताया सुरक्षित। अपने न्यूज चैनल पर जारी की रिपोर्ट। अमेरिका का अफगानिस्तान के हालात पर बड़ा बयान। कहा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहा एयरपोर्ट। अफगानिस्तान में जारी सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची। हामिद करजाई और अब्दुल्ला से मिले तालिबानी नेता अनस हक्कानी। अबू धाबी में मौजूद है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। यूएई ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठी विरोध की आवाज। जलालाबाद में जोरदार प्रदर्शन। जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने दागी गोलियां। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। अफगानिस्तान के झंडे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जलालाबाद में लोगों ने तालिबानी झंडे को नीचे उतारा। अफगानिस्तान के झंडे को दिया सम्मान। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के बाहर पहुंचे अफगान नागरिक। वीजा लेने की कोशिश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रामपुर कोर्ट में पेश हुए आजम खान और उनके बेटे। 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बाराबंकी की अदालत ने जारी किया मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश। बाहुबली ने जताई थी हत्या की आशंका। भिवानी में गला दबाकर 1.5 महीने की मासूम की हत्या। तांत्रिक के चक्कर में मां ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के गुमला में एक युवक ने की पिता की हत्या। 2,500 रुपए की मांग को लेकर बढ़ा विवाद। बिहार के नालंदा में एक युवती पर बीच बाजार फेंका तेजाब। पुलिस को प्रेम प्रसंग की वारदात का शक। पेटीएम और जोमेटो समेत 35 से ज्यादा कंपनियों के आईपीओस ने दी इकोनॉमी को रफ्तार। आरबीआई ने कहा 2021 है आईपीओस का साल। पेटेंट आवेदन करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए फीस में 80% कटौती। अभी तक केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को मिलती थी छूट। यूनिटेक के हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। 30 दिन में चुनना होगा रिफंड या फ्लैट में से एक का विकल्प। एचडीएफसी बैंक को लेकर आरबीआई इनमें मिली बड़ी राहत। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाया गया बैन हटाया गया।
दूसरी तिमाही में वॉलमार्ट के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में जोरदार इजाफा, भारत चीन जैसे बाजारों के 13.5% की बढ़ोतरी। गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट के बाद इजराइल आग बबूला, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बोले समय, जगह और हालात देखकर देंगे जवाब। अफगान सीमा के पास रूस ने तजाकिस्तान के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के साथ प्रैक्टिस। भारी विरोध के बाद 19 दिन में ही पेरू के विदेश मंत्री का इस्तीफा, आतंकवाद को लेकर नौसेना पर दिए बयान पर हो रही थी आलोचना। आग से प्रभावित फ्रांस के दक्षिणी हिस्से का दौरा करने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे, कहा हम लोगों की जान बचाने में रहे कामयाब। लगातार बढ़ रही है हैती में भूकंप से मरने वालों की संख्या, करीब 2000 तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। मानवाधिकारों को लेकर चीनी मीडिया ने एक बार फिर से अमेरिका पर साधा निशाना, कहा महामारी ने हटा दिया मुखौटा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद जापान ने बढ़ाई इमरजेंसी, 31 अगस्त की बजाय 12 सितंबर तक जारी रहेगी सख्ती। अमेरिका में लगातार जारी है कोरोना का कहर, वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हुए टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कोरोना का एक मरीज मिलने से हड़कंप, सरकार ने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। कनाडा में वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन, क्यूबेक की सड़कों पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर उतरे लोग।